हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक अपने डेटाबेस को बनाएंगे जो कॉफ़ी स्टोर होगा और उसमें हम लोग कुछ टेबल्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग किस तरह से डेटाबेस बनाएंगे और उसमें टेबल्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने डेटाबेस को बनाने के लिए जो कॉफ़ी स्टोर नाम से होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस कॉफ़ी स्टोर। उसके बाद इसको जब मैंने रन कर दिया, अब हम इसी डेटाबेस को यूज़ करके इसके ही अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सो डेटाबेस करके हमारा कॉफ़ी स्टोर नाम से डेटाबेस सबसे ऊपर आ चुका है और इसके बाद अब हम इसी डेटाबेस को यूज़ करेंगे और इसी में ही क्वेरी को लिखेंगे। तो यूज़ डेटाबेस यूज़ कॉफ़ी स्टोर, जिसमें हम लोग अब अपनी टेबल्स बनाएंगे और उनके अंदर अपने कॉलम्स को बनाएंगे। और इसके बाद अब हम लोग हमारे इसमें सबसे पहले कॉफ़ी स्टोर में सबसे पहले हमारा जो टेबल होगा वो प्रोडक्ट नाम से होगा, जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे कि हमारे कॉफ़ी स्टोर में प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो क्रिएट टेबल करके हम लोग प्रोडक्ट नाम की एक टेबल को बनाएंगे, जिसके अंदर एक आईडी देंगे जो हमारी प्राइमरी की होगी और इसके साथ साथ ये ऑटो इंक्रीमेंट भी करेगी और ये एक इंटीजर टाइप होगी, जिससे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो आईडी हमारी इंटीजर होगी, ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगी, मतलब ये हर एक नंबर के बाद 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती जाएगी अपने ऑटो। और ये हमारी प्राइमरी की होगी, क्योंकि हर टेबल में हमें एक प्राइमरी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी टेबल्स को दूसरी टेबल्स को ऐड करने में मदद करेगी। अब इस आईडी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि हम लोग दूसरी टेबल्स को इससे प्राइमरी की में ऐड कर सकते हैं। और एक तो ये यूनिक हो गई आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक ही होनी चाहिए। हमारी भी अगर कोई आईडी होगी वो यूनिक होगी, वो किसी दूसरे के पास नहीं होगी। और इसका एक नेम होगा, जो नेम हमेशा वर्डचार में यूज़ करते हैं, और ये 30 डिजिट तक, ये 30 कैरेक्टर्स तक के नंबर लेगा। और इसका एक प्राइस होगा, इससे प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा जो डेसिमल पे होगा, मींस 32.50 और इस तरह से। तो इस तरह का हम लोग डेसिमल में 3,2 लगाकर 3 और 2 मतलब 3 पॉइंट के डेसिमल के इस लेफ़्ट साइड में और 2 वैल्यू राइट साइड में होंगी, और डेसिमल। हाँ, अब इसके बाद हम लोग इस क्वेरी को रन कर लेते हैं और हमारा ये प्रोडक्ट नाम से एक टेबल बन चुका है। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल्स के अलावा हम लोग और भी टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग और देख लेते हैं कि हमारी टेबल ये आई है कि नहीं। तो हमारे कॉफ़ी स्टोर में हमारी प्रोडक्ट की टेबल बन चुकी है। इसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके अलावा अब प्रोडक्ट के बाद और भी टेबल्स बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग टेबल्स को लिंक करना सीख जाएंगे इसकी मदद से। तो एक टेबल बनाते हैं क्रिएट टेबल, जिसका नाम होगा हमारा नाम रखते हैं कस्टमर्स। हाँ, तो हम लोग इसका नाम रखते हैं कस्टमर्स, जिसके अंदर कस्टमर्स की डिटेल्स होंगी। तो कस्टमर्स नाम से टेबल बनाने के लिए एक कस्टमर की आईडी होगी जो इंटीजर टाइप पे नंबर लेगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगी, साथ साथ ये प्राइमरी की होगी। तो सेम जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट टेबल पर लिखा था, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। ये आईडी इन ऑटो इंक्रीमेंट और ये प्राइमरी की भी होगी, क्योंकि हमें आईडी यूनिक चाहिए होती है। उसी के साथ साथ हर कस्टमर का फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा। तो फर्स्ट नेम को भी वर्डचार पे यूज़ करेंगे, जो 30 कैरेक्टर्स तक स्टोर करेगा। और उसके बाद इसका हम लोग एक फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भी होगा, जो लास्ट नेम को हम लोग स्टोर करेंगे, जो भी वर्डचार लेगा। और ये 30 कैरेक्टर्स तक के ये भी अपने पास ये वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। तो हम लोगों का कस्टमर्स में आईडी बन गया है, फर्स्ट नेम बन गया है, लास्ट नेम बन गया है। और उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इस के साथ कस्टमर का जेंडर को भी डिफ़ाइन करते हैं। तो हमने यूनम डेटा टाइप बताया था। यूनम डेटा टाइप क्या करेगा, मेल और फीमेल में डिफरेंस बता देगा कि या ये मेल है या ये फीमेल है। तो इससे हमें
मेल या फीमेल का जेंडर पता चल जाएगा। तो इनम हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने सीख लिया। इनम लगा के मेल या फीमेल में हमको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ कस्टमर का फ़ोन नंबर होगा, तो फ़ोन नंबर को हम लोग varchar में ही स्टोर करेंगे, जो 11 डिजिट तक का नंबर ये स्टोर कर लेगा। और उसके बाद अब हम लोग इस क्वेरी को भी रन करते हैं, और इस क्वेरी को रन करने के बाद शो टेबल्स करेंगे, देखेंगे कि हमारी कस्टमर टेबल बनी या नहीं। तो हमारी कस्टमर्स और प्रोडक्ट टेबल दोनों शो हो रही हैं। तो हमने 2 टेबल्स बना ली हैं। अब हम अपनी एक टेबल्स और बनाएंगे, जिसका नाम अब हम लोग रखते हैं कि कस्टमर्स के साथ साथ प्रोडक्ट हो गए हैं, और ऑर्डर्स की एक टेबल बनाएंगे कि कस्टमर किस प्रोडक्ट का हम लोग ऑर्डर देता है। तो एक टेबल बना रहे हैं अगली, क्रिएट टेबल ऑर्डर नाम से ये टेबल बनेगी। तो ऑर्डर की भी हर आईडी होगी, जो आईडी हम लोगों की जानते हैं, जैसे बना रहे हैं आईडी इंट होगी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगी जो कि आईडी प्राइमरी की होगी, क्योंकि हमें एक यूनिक वैल्यू हर टेबल में चाहिए ही चाहिए होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट 1 सेकेंड, ऑटो इंक्रीमेंट और ये प्राइमरी की। इसके बाद अब हम लोगों ने ये प्राइमरी की इसको बना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको प्राइमरी की बनाने के बाद एक हम लोग जो प्रोडक्ट आईडी लेंगे, तो प्रोडक्ट आईडी हम लोग कहाँ से रिफ़र करेंगे, तो प्रोडक्ट आईडी हम लोग करेंगे प्रोडक्ट टेबल से रिफ़र। तो प्रोडक्ट आईडी इंट होगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये कस्टमर्स आईडी भी इसी में ऑर्डर्स की लेंगे, और ये भी इंट होगी। अब हम आगे जानेंगे किस तरह से ये आईडी वहाँ से इधर आएंगी। और एक ऑर्डर्स का टाइम होगा, तो टाइम के लिए हमने डेटा टाइप बताया था, अगर आपको ध्यान हो, डेट टाइम यूज़ करने के लिए। तो ऑर्डर टाइम को हम लोग कौन सा डेटा यूज़ करेंगे, डेट टाइम, जिसमें हमको डेट भी पता चलेगी और टाइम भी पता चल जाएगा कि किस डेट टाइम को। अब हम यूज़ करेंगे फॉरेन की का। फॉरेन की से क्या होता है, ये हमारी 2 टेबलों को ऐड करने में मदद करती है। तो फॉरेन की हमें कहाँ लगानी है, प्रोडक्ट आईडी में लगानी है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू हम दूसरी टेबल्स को एक रेफरेंस लेके चलेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी तो इसी टेबल में हमें लगानी थी, तो इसी टेबल में आप प्रोडक्ट आईडी देख रहे होंगे। हम लोग इस जगह पर एक फॉरेन की लगाने जा रहे हैं। तो फॉरेन की ब्रैकेट में हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी लिखी, जहाँ पर हमें फॉरेन की लगानी थी, और ये रेफरेंस लेगी, किस टेबल से रेफरेंस लेगी, ये रेफरेंस लेगी प्रोडक्ट्स टेबल से रेफरेंस। प्रोडक्ट्स टेबल में कहाँ से रेफरेंस लेगी, तो ये प्रोडक्ट्स टेबल में आईडी से रेफरेंस लेगी। तो इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट्स टेबल का नेम लिखा और ब्रैकेट में जिस कॉलम से रेफरेंस लेना है उस कॉलम का नेम लिख दिया। तो प्रोडक्ट्स टेबल में आईडी से ये रेफरेंस लेगी। एक फॉरेन की हम लोग कस्टमर्स में आईडी में लगाएंगे, तो फॉरेन की कस्टमर आईडी लिखकर हम लोग वैल्यू कहाँ से रिफ़र करेंगे, कस्टमर टेबल से। तो कस्टमर आईडी की वैल्यूज़ कहाँ से रिफ़र हो रही हैं, कस्टमर टेबल से। तो ये भी रेफरेंस लेंगे कहाँ से, कस्टमर टेबल से। कस्टमर की टेबल से कस्टमर्स और उसका जो कॉलम है आईडी, तो वहाँ से ये रेफरेंस लेंगी। अब उसके बाद क्या होगा कि सॉरी, मैंने यहाँ पर ये कॉमा एक्स्ट्रा लगा दिया है, मुझे ये कॉमा हटाना पड़ेगा, ये क्योंकि एरर दे रहा है लास्ट में, क्योंकि कॉमा नहीं लगेगा। आप ये जान लीजिए कि सबसे लास्ट में वैल्यू को, जो सबसे लास्ट में आते आते कॉमा को नहीं लगाना पड़ता है, और उसी के बाद ब्रैकेट लगाते। अब हम इसको रन करेंगे, तो हमारी ये क्वेरी भी रन हो गई है, हमारी ये टेबल बन गई है। मुझे आशा है कि आप फॉरेन की अच्छे से जान गए होंगे किस तरह से ये फॉरेन की 2 टेबलों को ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं 100 टेबल्स करूँगा, देखूँगा कि कौन कौन सी टेबल्स हमारी आ चुकी हैं। तो कस्टमर भी आ गया, ऑर्डर्स भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। इसके बाद अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे हमारी ऑर्डर टेबल को, कि इस तरह से ऑर्डर टेबल में हमारा कौन सी की ऐड हो गई हैं। तो डिस्क्राइब ऑर्डर्स लिखने से अभी देखिएगा क्या आता है। ये देखिए क्या आया यहाँ पर हमारी, आप इस पर फील्ड है, टाइप है नल, की देखिए आप प्राइमरी की किस पे आईडी पे लगी हुई है,
तो ये क्या ये नल ले सकती है, तो नल के नीचे इसमें नो लिखा हुआ है। और ये MUL मतलब यहाँ पर जहाँ MUL लिखा हुआ है यहाँ फॉरेन की ऐड हो चुकी हैं, तो फॉरेन आईडी में हमारी फॉरेन की ऐड हो चुकी है, प्रोडक्ट आईडी में हमारी फॉरेन की ऐड हो चुकी है, और कस्टमर आईडी में भी हमारी फॉरेन की ऐड हो चुकी है। थैंक यू। अब हम आगे टेबल जानेंगे कि आगे वीडियो में क्या क्या करना है इसमें।